हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग जैकपॉट क्लास 12 के लिए फिजिक्स से टॉप एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसका एक दो सेशन में और आएगा, 2 पार्ट आएगा, तो आप सारे सेशन को देखिए, साथ में न्यूमेरिकल भी मैं करा दूंगा, तो सारे देखिए, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। फर्स्ट नंबर, an electron enters perpendicular to a uniform magnetic field, the path of the electron will be क्या होगा? ऑप्शन ए सर्कुलर। सेकेंड नंबर, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटर लॉ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या होगा? इंटीग्रेट बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। थर्ड नंबर, द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। तो यहां से ऑप्शन सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है क्यू डॉट ई मीन चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्या होता है क्यू भी बी। जब इसमें से क्यू कॉमन निकालिएगा तो क्या हो? ई प्लस बी इंटू भी बन जाएगा, ऑप्शन सी। फोर्थ नंबर, ए चार्ज q is moving in uniform magnetic field such that velocity v is perpendicular to b, b means magnetic field, then force acting on charge क्या होगा? q भी b हो जाएगा। ओके, जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि जो फोर्स जो होता है F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस भी, यानी कि b, तो F जो फोर्स है q इंटू भी क्रॉस b क्रॉस है। कहने मतलब ये आपको क्या यहाँ पर जो इसको अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप रिमूव कीजिएगा तो आपको क्या क्यू भी साइन थीटा हो जाएगा और मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर केस बोला था तो थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये क्यू भी आएगा। अगर पैरेलल केस आएगा तो 0 आ जाएगा आंसर वहाँ पर। अब इस पर जानते हैं मैक्सिमम होता है, इस जो फोर्स मिलता है आपको मैक्सिमम मिलता है 90 डिग्री पर। 5 नंबर देखेंगे, an electron charge q is moving with velocity v in the direction of magnetic field b, the magnetic force acting on charge क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी, क्योंकि इन द डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन, अगर दोनों डायरेक्शन सेम रहेगा थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 डिग्री आएगा, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसी कारण आपका फोर्स जो होने वाला है 0 हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी देखिए क्यू भी साइन थीटा, अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगा, तो साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू 0, तो एफ इक्वल टू क्यू भी बी इंटू 0, तो एफ फोर्स 0 हो जाएगा। 6 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर? क्या हो जाएगा? इक्वेटर पर 0 डिग्री और एंगल ऑफ पोल्स पर क्या होते हैं? बट एंगल ऑफ डिप एट पोल्स पर क्या होता है? 90 डिग्री पर होते हैं। 8 number, what is the angle of dip at a place where the horizontal component of the earth's magnetic field is equal to the vertical component? ऑप्शन सी हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप इक्वल टू जो होता है tan इनवर्स बी भी बाई बी एच। ये जो होता है बी भी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट बाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखिए दोनों इक्वल बोल दिया, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया दोनों इक्वल है। जब दोनों ही वैल्यू इक्वल है तो क्या था? कितना आ जाएगा? कट के कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और 1 tan इनवर्स 1 में कितना डिग्री? 45 डिग्री का होता है। 9 नंबर, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट क्या होगा? कोई भी बार मैग्नेट के अंदर अगर मैग्नेटिक लाइन्स निकालना चाहते हैं अंदर में इनसाइड में, तो क्या होने वाला है? कहाँ से जाएगा? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, माने कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगर आउटवर्ड पूछा जाएगा तो आपका क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ होगा। डायग्राम से देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अगर ये नॉर्थ पोल से निकला और क्या होगा? आउटसाइड में साउथ पोल में इंटर किया, लेकिन जब इनसाइड मैग्नेट बात करते हैं, इसमें जब बात करते हैं तो क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ करता है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आउटसाइड द एनवायरनमेंट फॉर नॉर्थ टू पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लाइन्स किस होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं इनसाइड में, अब स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। 10 नंबर, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर क्या हो जाएगा? 3 क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ, माने कि क्या क्या होते हैं? एंगल ऑफ डिप हो गए, ओके, और भी है कुछ, मैं सारे बता देता हूं आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा क्या क्या क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डिक्लेशन है, एंगल ऑफ डिप है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। 11 नंबर, व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड विथ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स ए क्लोज कॉइल नियर एंड ऑफ द
कॉइल एक्ट एज, क्या हो जाएगा, ऑप्शन है नॉर्थ पोल। 12 नंबर, when a magnet is moved with a south pole towards a closed coil, the nearer end of the coil act as a option A south pole। 30 नंबर, साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट, क्या होगा, ऑप्शन सी पॉजिटिव आयंस। 40 नंबर, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखिए जो मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्लेस टू प्लेस क्या वेरी करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 50 नंबर, द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक, क्या होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। 60 नंबर, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डिक्लेशन बोलते हैं इसको। 70 नंबर, द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, क्या होगा, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 80 नंबर, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस बी इज √3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, ऑप्शन 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल टू √3 टाइम्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जब फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, फॉर्मूला आपके पास ये देखिए है, एंगल ऑफ डिप इक्वल टू tan इनवर्स BV बाई BH। जब इसका वैल्यू पुट कीजिएगा BV का √3 टाइम BH, तो BH क्या हो, कैंसिल होगा, √3 का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। √3 जो tan केस में कितना होता है, 60 डिग्री, √3 का वैल्यू 60 डिग्री, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री वाला। 90 नंबर, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, किस पर होता है, इक्वेटर पर जीरो होता है, और 90 डिग्री कब होता है, पोल पर। 20 नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, क्या होगा, ऑप्शन बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है क्या होता है, म्यू0 बाई आई बाई 2r होता है। देखिए कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 20 हो गया, अब आप 10 और भी देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा। एम्पियर सर्कुलर लॉ ये तो बता चुके हैं, ऑप्शन बी होगा BDL डॉट म्यू0 I enclosed। 2 नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द करंट इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, ऑप्शन डी 1/r² होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि बायो-सावर्ट लॉ से क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू0 बाई 4 और इंटीग्रेट आइडियल साइन थीटा बाई r² होता है। ओके, तो यहाँ पर जब सोल्व किए dB तो म्यू0 बाई 4 क्या होगा, आइडियल साइन थीटा बाई r²। ओके, तो ये देखिए देख भी रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसका, r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, 3 नंबर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट I इज, क्या होगा, म्यू0 NI। म्यू0 क्या है, ये कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है। ओके, 4 नंबर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑफ द रेडियस r कैरिंग करंट I एट द सेंटर, ये तो बता चुके हैं, म्यू0 I बाई 2r होता है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। 7 नंबर, मेंशन द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या SI यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, टेस्ला। 8 नंबर, when charge particles move a perpendicular to a magnetic field it follow, कैसा पाथ करता है, सर्कुलर पाथ। दम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 9 नंबर, an electron moves with the constant velocity v parallel to the direction of the uniform magnetic field B, the force experience, देखिए पैरेलल आ गया माने कि सेम डायरेक्शन आ गया, तो कहने का मतलब 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि जो F इक्वल टू BQV साइन थीटा होता है, तो पैरेलल केस में क्या होता है, थीटा का वैल्यू 0। तो आप यहाँ जब वैल्यू पुट कीजिए साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है, इसलिए जब वैल्यू इस पे पुट कीजिएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग, क्या होगा, B इक्वल टू म्यू0 I बाई 2πr हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग स्टेट
करंट कैरिंग वायर है। या आप इसको ऐसे भी करते हैं, बी इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई बाई 2 4 पाई आर। 6 नंबर, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ओके, देखो तो एफ क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी साइन थीटा। तो क्या होने वाला है बताओ, तीनों कंबाइन कीजिएगा तो देखिए भी क्यू भी साइन थीटा बन जाएगा। इफ ए नंबर ऑफ टर्न्स इन क्वाइल इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर होता है। देखिए एन का वैल्यू अगर इनकी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, नंबर ऑफ टर्न्स का क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, सारे देख सकते हैं, किसी केस में भी देख सकते हैं, एट सेंटर में देख सकते हैं, लॉन्ग एसेट वायर में देख सकते हैं, सारे में देखिए, सारे में क्या है बताओ, सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर टर्न्स बढ़ाइएगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बी को मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करते हैं वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज कीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये था आपका टॉप 30 MCQ, और जल्दी से आपका नेक्स्ट सेशन आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट 2 इसका आएगा, उसमें भी हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, और सारे न्यूमेरिकल एक 1 बाय 1 होने होगा, शुरुआत होगा न्यूमेरिकल का, फिजिक्स का। तो आप लोग सेशन पर बने रहिएगा, और जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।